Good morning, students. We are going to start your next exercise, that is a 15.2. In this exercise, we will find the angle of triangles. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें एंगल्स गिवन होंगे. यू नो ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल. उनमें से 2 एंगल गिवन होंगे. कहेंगे थर्ड वाला फाइंड आउट कर. तो हम क्या करेंगे? थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली आप देखो, पेज नंबर 15.6 एंड 15.7 दोनों पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. जब भी हमें सम्स आते हैं ना कि एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम हमेशा क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? क्या प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू राइट एंगल और 180. राइट एंगल क्या होते हैं? एक राइट एंगल 90 डिग्री, टू राइट एंगल कितने हो गए? मतलब 180 डिग्री. डायरेक्ट बोल आप कह सकते हो जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ दिया हुआ है और लास्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है कि तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. तो हमने यही प्रॉपर्टी का ये रिज़ल्ट यूज़ करना है सारे सम्स में. जब हमें ये लिखा है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज 2 एंगल की मेजरमेंट गिवन है, तीसरे की नहीं गिवन है, तो हम ये प्रॉपर्टी के ये रिजल्ट लगा के वो थर्ड एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. गॉट इट? जब भी हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, देन वी विल यूज़ अ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. द सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो फर्स्ट सम. सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम सम्स हैं, जो एक आधा आपको बोलूँगी करने को, अदरवाइज मैं खुद ही करवाऊँगी, तो प्लीज़ आप वो कर लेना. फर्स्टली एक्सरसाइज में सम नंबर 8 एंड 9 क्रॉस है. देन 19 के ऑनवर्ड, 19 के बाद 20, इसके आगे सारे क्रॉस हैं. ठीक है. अब देखो फर्स्ट सम. 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर. ये देखो यहाँ लिखा है ना, 2 एंगल आर ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 15 डिग्री एंड 30 डिग्री. फाइंड द थर्ड एंगल. अब 2 एंगल्स दिए हैं, थर्ड नहीं दिया, तो लेट क्या कर लेना है हमने? थर्ड. लेट थर्ड एंगल बी अ एक्स. देन प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑल सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. जो 2 एंगल है उनकी मेजरमेंट तो दी है, थर्ड मैंने एक्स, क्योंकि तीनों हो गए 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. न्यूमेरिकल प्लस करके 135 हो गया. एक्स चाहिए तो ये उधर चला जाएगा, माइनस हो के एक्स के क्या आ गया मेरे पास? 45 डिग्री. तो मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल, मैंने लेट थर्ड एंगल क्या लेट किया था? एक्स. एक्स कितना आ गया? 45. मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल कितनी आ गई? 45 डिग्री. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट आप देखो, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 130 डिग्री एंड द अदर टू आर इक्वल. देखो ट्राइंगल का कहते हैं एक एंगल क्या है? 130 डिग्री है, अदर टू क्या है? इक्वल है. इट मीन्स मैंने जो अदर टू हैं लेट कर लिए. लेट 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी अ एक्स. किन कह रहे हैं कि एक 130 है तो बाकी के 2 क्या हैं? इक्वल हैं. अगर एक को एक्स लूँगी तो दूसरे वाला इक्वल होने के कारण दूसरा भी एक्स ही होगा. तो सीधे ही लेट कर लिया, लेट 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल बी एक्स. आगे उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल. कह रहे हैं फाइंड आउट करो, जो गिवन नहीं दिए, जो लेट किए हैं उनकी मेजरमेंट फाइंड आउट करो. तो फार्मूला सेम ही, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये वाली प्रॉपर्टी. अब एक कितनी थी? 130 डिग्री. नेक्स्ट टू उन्होंने एक बोला था इक्वल है, मैंने इनको एक्स लेट कर लिया, तो उनकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स प्लस एक्स 2x, 130 उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद इधर क्या रह जाएगा? 50 डिग्री. और इधर 2x, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x कितना आ जाएगा? 25.
इट मीन्स मेरे पास मेजरमेंट ऑफ टू इक्वल एंगल्स कितनी आ गई, जो मैंने दो इक्वल एंगल्स एक्स लेट किए थे वो एक्स आएगा 25, इट मीन्स उनकी मेजरमेंट है 25 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या है, द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहे हैं तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इट मीन्स आप अगर मान लो एक एंगल एक्स लेते हो तो नेक्स्ट टू भी क्या है, एक्स ही है। मैंने क्या लेट कर लिया, लेट 3 एंगल, उन्होंने बोला ना इक्वल है, तो लेट 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल भी एक्स। सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी। तो फिर इन तीनों जो मैंने ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या लेट किए हैं, एक्स, उन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। यहाँ पे आ गया 3x, एक्स 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 कितने हो गए, 3x, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया तो x कितना आ गया, 60 डिग्री। तो मेजरमेंट मेरे पास तीनों एंगल, ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल की मेजरमेंट कितनी आ गई, क्योंकि उन्होंने बोला था ना सारे एंगल्स इक्वल हैं आपस में। उन्होंने बोला है ट्राइंगल के सभी एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं उनमें से एक एक्स लेती तो नेक्स्ट टू भी क्या होने थे, एक्स। तो मैंने सीधे ही ले लिया कि लेट 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल है, तो लेट कर लो इक्वल हैं, तो सीधे ही लेट कर लें हम उनको एक्स। अगर एक्स 60 डिग्री है, एक्स मैंने 3 एंगल्स को मैं लिया था कि एक्स इधर, इसका मतलब कि मेजरमेंट हमारे पास हर एक एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल की मेजरमेंट कितनी आ गई है, 60 डिग्री। अब सम नंबर 4 जो है वो सिमिलर है सम नंबर 11 से, वो आप खुद करोगे। अब मेरे पास क्या है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल रेशियो के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो जब भी हम रेशियो में से उनको लेट करते हैं तो रेशियो के साथ क्या आ जाता है, एक्स आता है। तो सिमिलरली हियर लेट रेशियो ऑफ एंगल्स बी, ठीक है। एंगल्स की रेशियो को मैंने लेट कर लिया, क्या आ जाएगी, 1x, 2x, 3x। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये सारे के सारे तीनों एंगल किसके हैं, ट्राइंगल के, इनका सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। पहले रेशियो में थे, रेशियो में से लेट कर लिए, एक्स ले लिया साथ में है, तो ये लेट रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, किसकी है, ट्राइंगल के एंगल्स की। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। तीनों टर्म्स के साथ एक्स एक्स है तो ऐड हो जाएंगी, 1 2 3, 3 + 3 6x आ जाएगा। और नेक्स्ट में 6 डिवाइड होके कितना रह गया, 30 एक्स कितना आ गया मेरे पास, डिवाइड हुआ, 6 1 या 6 6 3 या 18, 0 का 0, तो एक्स कितना आ गया, 30 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 क्या था, 1x, एक्स की जगह पे 30 फिल किया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल 2 क्या था, 2x, एक्स की जगह पे 30 लिखा तो 2 को 30 के साथ कितना किया, क्या किया, 60 डिग्री। 3 क्या था, एंगल 3, 3x, एक्स की जगह पे 30 आ गया, 3 × 30 कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट आप देखो जो 5th है, उन्होंने क्या क्या है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, एंगल्स तीनों एंगल्स दिए हैं, फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहे हैं द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर दीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये तीनों एंगल्स ट्राइंगल के हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। इट मीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 180। तीनों एंगल्स क्या है, x - 40 डिग्री प्लस x - 20 डिग्री प्लस 1/2x - 10 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब एक्स एक्स वाले एक्स एंड एक्स पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ठीक है। देन एक्स एंड एक्स क्या आ गया, 2x, और ये भी एक्स है, इसको सेपरेट कर लिया। अब न्यूमेरिकल क्या है, 40 20 10, सारे माइनस के हैं, प्लस हो के साथ में साइन क्या आ जाएगा, -70। 40 और 20 कितने हो गए, 60 10 70।
ठीक है। नेक्स्ट में अब ये देखो फ्रैक्शन में है, ठीक है। अगर तो बेस सेम होते तो डायरेक्टली न्यूमिनेटर ऐड हो जाने थे, लेकिन अब देखो इसके नीचे मान लो कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों के अब डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है और फ्रैक्शंस है, तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम से। नीचे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे इस 1, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, सिमिलरली न्यूमिनेटर भी 2 के साथ हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इसको रिमेन्स कांस्टेंट रखने के लिए हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 के साथ। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4x डिग्री प्लस x1 या x डिग्री, और ये 70 जो है नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके प्लस में आ जाएगा। 4x प्लस x कितना हो गया, 5x ओवर 2, और ये प्लस हो गया क्या आ गया 250। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये जो फैक्टर है ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कटिंग हो जाएगी, 5 1 है 5, 5 5 है 25 है, 0 की 0, तो x रह क्या गया न्यूमिनेटर में, 50 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 100, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, ये आपका आंसर है, ठीक है। अप टू 5 आपने सॉल्व करने हैं। सम नंबर 4 के सिमिलर सम नंबर 11 है वो आपको खुद करना है। जब आप वैल्यूज निकालोगे एंगल 1 2 3 की, उसमें से जो एंगल स्मॉलेस्ट है राइट डाउन, देयरफॉर एंगल 1 स्मॉलेस्ट है, एंगल 1 ही स्मॉलेस्ट होगा तो 1, 2 होगा तो 2, अगर 3 होगा तो 3, ठीक है। ये आप खुद करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।